रहस्यमय गाथाओं का साक्षी गढ़कुंडार दुर्ग प्राचीन किले सदा ही रहस्य व जिज्ञासा का विषय रहे। उत्तर प्रदेश की वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर जिला निवाड़ी में झांसी खजुराहो हाईवे मार्ग पर हाईवे से हटकर लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गढ़कुंडार का ऐतिहासिक किला, जो कि अकल्पनीय गाथाओं का साक्षी है। 11वीं सदी में बना यह किला 5 मंजिल का है, जिसकी 3 मंजिल तो ऊपर है जबकि 2 मंजिल जमीन के अंदर यानी भूतल। किला एक ऊंची पहाड़ी पर लगभग 1 हेक्टेयर भूमि में वर्गाकार बना है। गढ़कुंडार का किला सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि यह लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते यह किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखाई देता है, अगर उसी रास्ते से आप आएंगे तो वो रास्ता किले की बजाय कहीं और ही चला जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। गढ़कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमय किलों में होती है। इस किले से जुड़ी हुई कहानियां बड़ी ही दिलचस्प व अकल्पनीय है। चलिए आपको भी उन कहानियों की जानकारी देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय पहले गढ़कुंडार दुर्ग के पास ही के गांव से एक बारात किले में घूमने आई थी। घूमते घूमते पूरी बारात तलघर में चली गई, जिसके बाद वो सभी बाराती रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। उन लगभग 50-60 लोगों का आज भी कोई अता पता नहीं है। इसके बाद भी कुछ अन्य इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके कारण किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि किले की संरचना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर किसी सैलानी को जानकारी ना हो तो किले में भटक सकता है। किले के निचले तल में प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण दिन में भी यहां डरावना सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि किले में खजाने का रहस्य भी छुपा है, जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जानें गई। इतिहास के जानने वालों का कहना है कि यहां के राजाओं के पास अकूत धन संपदा रही है। असल में गढ़कुंडार बेहद ही संपन्न और पुरानी रियासत रही है। यहां के राजाओं के पास कभी भी हीरे जवाहरात सोने की कमी नहीं रही। ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले में इतनी धन संपदा है कि हमारा पूरा देश अमीर हो जाए। गढ़कुंडार को लेकर बुंदेली भाषा के लेखक स्वर्गीय वृंदावन लाल वर्मा ने भी एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में गढ़कुंडार के कई रहस्यों का उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों का कहना है कि गढ़कुंडार किला चंदेल काल में चंदेलों का सूबाई मुख्यालय और सैनिक अड्डा था। यशोवर्मा चंदेल ने दक्षिण पश्चिमी बुंदेलखंड को अपने अधिकार में कर लिया था। इसकी संरक्षा सुरक्षा के लिए गढ़कुंडार किले में कुछ निर्माण कराया गया। इसमें किलेदार भी रखा गया। 1182 में चंदेल चौहानों का युद्ध हुआ, जिसमें चंदेल हार गए। इसमें गढ़कुंडार के किलेदार श्याज पवार की जान चली गई। इसके बाद नायब किलेदार खेत सिंह खंगार ने खंगार राज स्थापित कर दिया। 1182 से 1257 तक यहां खंगार राज ही रहा। इसके बाद बुंदेला राजा सोहन पाल ने यहां खुद को स्थापित कर लिया। 1257 से लेकर 1539 तक यानी 283 साल तक इस पर बुंदेलों का शासन रहा। इसके बाद यह किला वीरान होता चला गया। 1605 में ओरछा के राजा वीर सिंह जो देव ने गढ़कुंडार की सुध ली। उन्होंने प्राचीन चंदेला युग कुठारी भूतल घर जीर्णोद्धार कराकर गढ़कुंडार को किलों की पहली पंक्ति में स्थापित कर दिया। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक यह बुंदेला शासकों की राजधानी रही। 1531 में राजा रुद्र प्रताप देव ने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा बना ली। गढ़कुंडार किले के पुनर्निर्माण और नई पहचान देने का श्रेय खंगारों को ही है। खेत सिंह गुजरात के राजा रूणदेव के बेटे थे। रूणदेव और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह
अभिन्न मित्र हुआ करते थे। इसके चलते पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह बचपन से ही मित्र हो गए। राजा खेत सिंह की गिनती पृथ्वीराज के महान सेनापतियों में की जाती थी। इस बात का उल्लेख चंद्रवरदाई के रासों में भी किया गया है। गढ़कुंडार में खेत सिंह ने खंगार राज्य की नींव डाली थी। गढ़कुंडार का किला बोनाचोर के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। कहते हैं कि बोनाचोर की लंबाई 52 अंगुल यानी कि लगभग 3.5 फीट थी, इसलिए उसे बोनाचोर कहते थे। कुछ लोग उसका नामकरण 52 चोरियों की वजह से करते हैं। कहा जाता है कि बोनाचोर एक ऐसा चोर था जिसे तत्कालीन समय का बुंदेलखंडी रॉबिनहुड कहा जा सकता है। यह धनवान व्यक्तियों को पहले से चेतावनी देता था कि देवी का मंदिर भी दर्शनीय है। गिद्धवासिनी मंदिर मूलतः विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में स्थित विंध्यवासिनी देवी बुंदेलाओं की कुल देवी थी। ऐसी मान्यता है कि विंध्यवासिनी बुंदेलाओं की मदद करने के लिए विंध्याचल से गिद्ध पर बैठकर गढ़कुंडार आई थी, इसलिए उन्हें यहां पर गिद्धवासिनी कहा जाता है। गिद्धवासिनी मंदिर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत गिद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। साथ ही मंदिर से लगा हुआ एक बड़ा तालाब है जो इस स्थल को और भी खूबसूरत बनाता है। सर्दियों में इस तालाब में कई प्रकार के प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। गढ़कुंडार में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 दिवसीय गढ़कुंडार महोत्सव किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग शिरकत करते हैं। वर्तमान में किले की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के कुछ गार्ड नियुक्त किए गए हैं, जो दिन में आने वाले सैलानियों के लिए गाइड का भी काम करते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।